नमस्कार आदाब। सुनिए देश दुनिया की खबरें लवकुश बुलेटिन में लवकुश के साथ। बंगाल में बड़ी साजिश नाकाम। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के पास 51 देसी बम बरामद हुए, पुलिस ने बैग कब्जे में लिया। हरियाणा सरकार का दावा, माल्टा की फार्मा कंपनी स्पुतनिक वी के 6 करोड़ डोज देने को तैयार। एक डोज की कीमत 1120 रुपये होगी। सुप्रीम कोर्ट में हक की लड़ाई। रिटायरमेंट के 4 साल बाद ब्रिगेडियर रैंक के 2 अफसरों को मेजर जनरल की रैंक मिली। 6 साल पहले होना था प्रमोशन। दिल्ली में रियायतों वाला लॉकडाउन, ऑड इवन फार्मूले से बाजार खुलेंगे। 50% क्षमता के साथ मेट्रो चलेगी। केजरीवाल बोले अगले पीक में 37,000 संक्रमित मिल सकते हैं। वैक्सीन पासपोर्ट पर भारत का ऐतराज। डॉक्टर हर्षवर्धन बोले विकासशील देशों में अभी वैक्सीनेशन काफी कम, इसलिए ऐसी पहल भेदभावपूर्ण और नुकसानदेह। आज का इतिहास। 40 साल पहले बिहार में बागमती नदी में समा गई थी चलती ट्रेन। सैकड़ों लोगों की आज तक लाश भी नहीं मिली है। ट्विटर की पॉलिसी पर सवाल। भागवत समेत संघ के कई हैंडल इनएक्टिव बताकर अनवेरीफाई किए, पर प्रणब मुखर्जी और अहमद पटेल जैसे दिग्गजों के अकाउंट अब भी वेरीफाई। ममता के भतीजे का कद बढ़ा। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए अभिषेक बनर्जी एक्टर सयानी घोष यूथ प्रेसिडेंट और कुणाल घोष स्टेट जनरल सेक्रेटरी नियुक्त। छत्तीसगढ़ में एग्जाम फ्रॉम होम। घर में गाइड लेकर आंसर लिख रहे 12वीं के स्टूडेंट। शिक्षा मंत्री बोले बच्चे कम से कम लिख तो रहे हैं। बिहार में स्पेशल स्टेटस को लेकर फिर मचा बवाल। नीति आयोग की रिपोर्ट में राज्य फिसड्डी, जेडीयू ने दोहराई विशेष राज्य की मांग। लालू बोले कहां छुपे हैं जंगल राज का रोना रोने वाले। ममता के बाद केजरीवाल से भिड़ा केंद्र। दिल्ली की घर घर राशन योजना पर रोक। केंद्र सरकार ने कहा बिना मंजूरी योजना लागू नहीं कर सकती। जीएसटी कलेक्शन में बड़ी गिरावट। मई में जीएसटी से सरकार के खजाने में 1.2 लाख करोड़ रुपए आए। अप्रैल में यह 1.41 लाख करोड़ रुपए था। वैष्णो देवी यात्रा पर कोरोना का असर। हर साल औसतन 80 लाख श्रद्धालु आते थे। 2020 में 17 लाख आए। मई में दूसरी कोरोना वेव के समय एक दिन सिर्फ 45 यात्राएं पहुंची। कोरोना भारत में एक्टिव केस का आंकड़ा 15 लाख के नीचे आया। 24 घंटे में 1.13 लाख नए संक्रमित, 2669 मरीजों की मौत। इंडियन रेलवे बनेगी दुनिया की सबसे बड़ी हरित रेल। 2023 तक ब्रॉडगेज रूट पर 100% इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी। 2030 तक देश भर में रेल से 0 कार्बन उत्सर्जन होगा। ट्विटर को सरकार का अल्टीमेटम। नए नियम लागू नहीं करने से सरकार नाराज। कहा आखिरी मौका दे रहे हैं, कार्रवाई के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे।